चलिए पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला की जैन संत के साथ गया था। किसके साथ गया था? भद्रबाहु के साथ गया था, है ना। भद्रबाहु जैन गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वही लेके गया था दक्षिण भारत में, और वही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया। संलेखन विधि से कैसे प्राप्त किया था? माने फास्टिंग में कह सकते हैं। जैन धर्म का उद्देश्य होता था कैवल्य की प्राप्ति करना। फास्टिंग में अपना प्राण त्याग दिया, बिना खाए पिए। कहा जाता था कि जैन धर्म लोग मानते थे कि जो अपना शरीर को जितना कष्ट से मारेगा उतना ही जल्दी उसको मोक्ष मिलेगा, माने जन्म मरण से मुक्ति मिलेगा। आत्मा को इतना ज्यादा कष्ट दे दो कि जब मृत्यु हो जाए तो आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण न करे, दूसरा शरीर ग्रहण करने का हिम्मत न करे, इसीलिए कष्ट से लोग मरते थे। तो फास्टिंग में बिना खाए पिए मर गया चंद्रगुप्त मौर्य। मोटिवेट करके मरवा दिया कौन? भद्रबाहु। आइए आगे। जैन धर्म का संस्थापक जानते हैं आप? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून, इसी को ना वकील ना दलील ना अपील कहा गया था, है ना। इसी एक्ट के अगेंस्ट में 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था। कैसे? क्योंकि इसी एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोग रिहाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बैसाखी नामक मैंने बैसाख का मेला लगता था जालियांवाला बाग में। उस मेला में बहुत सारे भीड़ लगा हुआ था, उसी में माइक से भाषण होने लगा, अनाउंस होने लगा। तो आकर के आर पंजाब का उस समय सेना में प्रमुख था, पंजाब का गवर्नर था ओ डायर और सेना के प्रमुख था आर डायर। अंधाधुंध गोली चला दिया, उसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ प्राधिकरण के लिए मंत्रालय कार्य करता है गृह मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, है ना। आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब का शुरुआत है? 2015 का योजना है ना, 15 का। सी फॉर कैट। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है कौन है? कांगेर घाटी। 1 नंबर। ना छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश। वन विहार है ये नहीं है। आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड वाला शुरू कब हुआ? न। अगला आ जाइए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे, है ना। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। राजा राम मोहन राय जानते हैं कि 1828 में ब्राह्मण समाज, है ना। और आत्मीय सभा 1815। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? ध्यान रखना कि संसद, याद रखना, सरला 79 में संसद, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में, है ना। तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनता है। तो शामिल है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। 79 में संसद है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मैटर फंसता है हमेशा। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? कलाई था, है ना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान देने की बात यह है, बंगाल का अंतिम गवर्नर यही रहा था ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल है। यह बंगाल का अंतिम
गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम और भारत का पहला कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कैनिंग। कौन अधिनियम के तहत बना था? 1858। गवर्नर बंगाल का जो पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाई, और बंगाल का अंतिम गवर्नर है वारन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी है वारन हेस्टिंग्स। ये कौन अधिनियम के तहत बना था? 1773। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ये कौन अधिनियम के तहत बना था? 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था 1833। ठीक है। दिल्ली में स्थित लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया? देखिए मोती मस्जिद दो जगह है। मोती मस्जिद दिल्ली वाला औरंगजेब बनवाया और मोती मस्जिद आगरा वाला शाहजहां बनवाया। तो दो जगह मोती मस्जिद है। जैसे जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाया शाहजहां और जामा मस्जिद आगरा में बनवाई जहां इसकी पुत्री। तो जामा मस्जिद भी दो जगह है, मोती मस्जिद भी दो जगह है। बात समझ में आ रहा? आ रहा है। तो औरंगजेब आंसर हो जाएगा। भारत में सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है ना। चलिए आगे देख रहे। एक लड़के इशारा किया तो क्या लग गया? पुत्री। ठीक है ना, पुत्री। माँ हाँ आंसर ही लगाना है। पुत्री ने लगवाया है। पुत्री आंसर पुत्री लगवाया ना। ठीक है पुत्री। यदि एक निश्चित कूट में बताइए। सी। एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का माध्य 64 के जी। एक अमित कहता था भांजा। एक यदि किसी संख्या 901 129 डी 44 वर्ष। अगला पद क्या होगा? 12.5 एक क्या होगा? वाई। क्या होगा? एक्स ए। कौन सा आरोही क्रम में? बी। डी 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 फॉर डॉग। आंसर डॉग। सूर्यास्त सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है? हाँ? तरंग दैर्घ्य ज्यादा इसलिए लाल क्यों? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का ऑप्शन में है दो में। छोटा तरंग दैर्घ्य तो लाल के ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है ना, तो बड़ा तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन कम, तो बड़ा तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन कम। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ज्यादा तरंग दैर्घ्य होना चाहिए ना। आंसर गलती कैसे करवा दी? एक ए फॉर एप्पल होगा। एप्पल होगा। चलिए सही 80 डिग्री सही लगवाए लोग। कहता सूर्योदय सूर्यास्त से पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्योदय नहीं हुआ तब वो किताब पढ़ सकते हैं आप, सूर्यास्त के बाद भी पढ़ सकते। क्यों? अपवर्तन करेंगे। अपवर्तन रंग की बात होगा तभी प्रकीर्णन होगा। ठीक है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना तब हो जाएगा प्रकीर्णन, है ना। लेकिन अगर दिखाई देने की बात हो तो अपवर्तन। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से फेंकेंगे तो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, उसी वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है और चंद्रमा का कितना है? 2.37। और सूर्य का कितना है? 42। माने पृथ्वी पर से कोई वस्तु को इतना किलोमीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। वह रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये चंद्रमा का ये सूर्य का प्लान में याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या करेंगे? प्राथमिक सेल बैटरी वाला है ना, जिसको एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं। जनरेटर क्या करता है? तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। अल्टरनेटर ऐसा कुछ नहीं सुने थे हम, मैंने नहीं जानते उसको। आइए आगे। किलोवाट घंटा किसका इकाई है?
विद्युत ऊर्जा कैंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। धारा का क्या हो जाएगा, एम्पियर। अच्छा वोल्टता का क्या होगा, विभवांतर का है वोल्ट, तब वोल्ट। विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। निकट दृष्टि दोष का निवारण, हाँ अवतल याद रखिएगा। देखिए निकट, निकट दृष्टि दोष, अवतल, बड़े बड़े, बड़ा बड़ा, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते इसी को। क्या होगा, उत्तल। देखिए उत्तल छोटा है, दूर छोटा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो प्रतिबिंब रेटिना से यानी कि बड़का है ना, तो पहले बनता है या आगे बनता है। इसमें क्या, रेटिना के प्रतिबिंब बाद बनता है। छोटका छोटके के साथ है ना, बाद छोटा है, उत्तल छोटा है, दूर छोटा है, ठीक है। पहले बड़ा है, अवतल बड़ा है, निकट बड़ा है। माने यहाँ के रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के रेटिना के पहले ही बन जाता, किसमें, निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे या बाद प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए चश्मा लगाते हैं ताकि लाइट गुजरेगा तो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बना सके। मान के चलिए अगर ये है कौन लेंस, अवतल है ना, अवतल अगर लगा दिए तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये लेंस हटा देते हैं और निकट दृष्टि दोष है तो पहला ही प्रतिबिंब बन जाता, यही प्रतिबिंब बन जाता, रेटिना पर नहीं पहुंच पाता। समझ आ रहा है बात, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं पहुंच पाता। तो क्या करेंगे, गुजार दिए, यहां से लेंस लगा दीजिए और गुजरेगा इधर से, प्रतिबिंब कहां बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा, ठीक है। और वही मान के चलिए अगर निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष है, प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे, यहां बन रहा है। क्या करेंगे, लगा दिए उपयुक्त उत्तल लेंस लगा दिए, अब प्रतिबिंब कहां बना देगा, रेटिना पर। कहां बन गया प्रतिबिंब, रेटिना पर, ठीक है। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ये होता है बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता अगर किसी को हो गया है तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अबिंदुकता क्या होता है, तो अगर वर्टिकल दिखाई दे रहा है, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से दिख रहा नीचे क्षैतिज, माने कोई लेटा हुआ है, रोड है, क्षैतिज है, और पोल खड़ा है, वर्टिकल है, लंबवत है। अगर किसी को लंबवत दिखाई देगा तो क्षैतिज नहीं, क्षैतिज दिखाई देगा तो लंबवत नहीं, तो दोष कौन है, अबिंदुकता है। कौन दोष है, अबिंदुकता। व्यक्ति जा रहा, पोल में टकरा गया, माने पोल में टकरा गया, रोड पर दिखाई दे रहा था, तो कौन दोष है, अबिंदुकता। या गड्ढा है रोड में, गिर गया, अब पोल में नहीं टकराया, कौन दोष है, अबिंदुकता, है ना। आदमी को अबिंदुकता हो गया, रोड पर बढ़िया से दिखाई दे रहा, लेकिन खड़ा वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, पड़ा वाला दिखाई दे रहा, जाके पोल में टकराया, कहेगा जेने मन होने आदमी खड़ा हो जा रहा है आजकल। अब आदमी टकराया तो कहेगा जिधर मन उधर पोल काट दे रहा है लोग, तो उसको यानी कौन दोष है, अबिंदुकता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापा अवस्था में सामान्यतः ना तो निकट ठीक से दिखाई देगा, ना दूरे ठीक से दिखाई देता, तो कौन दोष है, जरा दृष्टि दोष। नहीं कहते आंख ठेहुना अपन, आंख और घुटना दोनों अपन है, बाकी सब बेटा पुतो सब खाली झूठ मूठ के है। जब तक आंख ठेहुन है अपन तो अपन है, तो अगर बुढ़ापा आ गया तो जरा दृष्टि दोष होता है, ठीक है। आंसर क्या कर लेंगे, लेंस में करेंगे ना, डी फॉर बॉल। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, गलत है, कम नहीं अधिक होना चाहिए था, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध गलनांक कम, कुछ में ना है ना, क्वेश्चन घेर लेंगे, यहां क्या बना लेंगे, कम को अधिक। फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार का मेन काम क्या है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से युक्ति को बचाना। अगर मान के चलिए यहाँ एम्पलीफायर लगा हुआ है, इधर अगर यहाँ फ्यूज लगा दिए, हाई ओवरलोड अगर हुआ तो ये फ्यूज गल गया, कनेक्शन कट गया, मशीन सुरक्षित रह गया। तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल होता है। आजकल फ्यूज तार की जगह पर एमसीबी का उपयोग किया जा रहा है।
हाँ, कम गलना मैंने तुरंत गल जाएगा। हाँ, जैसे मान के चलिए वो आइटम है जैसे लोहाई, अगर मान के चलिए इसको लोहा को 200 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तब गल रहा है। अगर एल्युमिनियम है इसको 100 डिग्री दे रहे हैं तो गल जा रहा है। इसका मतलब कि कम गलना किसका हो गया, तो तुरंत गल जाए। अगर गल भी नहीं करेगा फ्यूज तो मशीन बचेगा। जनरली फ्यूज का किसका मिश्रण होता है, सीसा टिन का, सीसा टिन का मिश्रण होता है। ध्यान देने की बात यह है ना कि शुद्ध अगर फ्यूज रहेगा ना तो टीन खाली होता है। अगर अच्छा क्वालिटी की फ्यूज है तो सिर्फ टीन, लेकिन मिश्रण पूछे तो शीशा और टीन, है ना। हालांकि हम लोग तो कॉपर का भी फ्यूज बना लेते हैं, तार को छील देंगे दांत से, दो ममोड़ के ओकर में से और फ्यूज बांध देते हैं कटआउट में ना। बोर्ड में लगाए वाला अपना तार छील के नहीं बना देते हैं, खोजने जाते हैं कहाँ शीशा टीन, और बार बार फ्यूज मार दे तो फिर मोटका छीलेंगे। एक बार जैसे कि कॉपर वाला कहीं बार बार फ्यूजे मार दे रहा है, ज्यादा फिर करेंगे, कभी कभी ज्यादा मोटा बांध देंगे, गलनांक इतना ज्यादा होगा नहीं गला तो फिर मशीन ही गल जाएगा। तो सब जुगाड़ वाला व्यवस्था है ना। आ गया जी, आ गया ना। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है बताइए। देखिए इंद्रधनुष में आपको घटना जो देगा ना, अपवर्तन भी, परावर्तन भी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी, ये सब घटना होता है। और विक्षेपण, वन विक्षेपण भी, वन विक्षेपण भी, इतना घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। सबसे बेहतरीन आंसर वन विक्षेपण होता है अगर सब कुछ ऑप्शन में दिया रहता तो। और सौभाग्य है कि खाली ये दोनों देवे किया, क्या करेंगे। इंद्रधनुष दो प्रकार के होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, है ना। आगे देखिए इंद्रधनुष सुबह बनेगा पश्चिम दिशा में और शाम में बनेगा पूर्व दिशा में, माने सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। 12 बजे दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनेगा, है ना। आगे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। रक्त कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। अगर दोनों ऑप्शन में तो क्या करेंगे, 6 लीटर। अलग अलग है तो कोई बात नहीं है, 7% का सकते वजन के 7%, लेकिन लीटर पूछे 5 से 6 लीटर, दोनों रहे तो 6 लीटर करेंगे। 1/13 भाग भी कहीं कहीं कर सकता है शरीर के, है ना। ध्यान देने की भी बात है, रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का 90 से 95% पानी होता है। बाकी जो 45% बच गया इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है ना। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट को बीमाणु कहते हैं। हाँ, थ्रोम्बोसाइट, हाँ कह सकते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, 22 मई को। ये 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। अब विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये वर्षा वन दिवस मनाते हैं 22 जून को, वर्षा वन दिवस। वर्षा वन दिवस 22 जून को, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को एक और दिवस बिहार दिवस। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिए 1997। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 में। क्योटो कहाँ है, जापान। जापान का शहर क्योटो में हुआ था। और कह रहा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है, ये ना पूछ रहा है। क्या करिएगा, बाक टिक लगाए ना आंसर, क्या लगाए, हाँ कोई बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग ही सही होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है से समझा चुके थे। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, समुद्र बर्फ पिघलेगा, समुद्र स्तर बढ़ेगा, धर जलमग्न हो जाएगा पूरा धरा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है CO2। सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, ग्रीन हाउस के लिए भी उत्तरदायी यही है। ग्रीन हाउस का घटना होने के बाद ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके बाद जलवाष्प, सबसे ज्यादा उत्तरदायी CO2, उसके बाद जलवाष्प, तब मीथेन। सीक्वेंस याद रखिएगा। अम्ल वर्षा SO2 NO2 के कारण होता है।
ओजोन परत संरक्षण के लिए कहां सम्मेलन हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, है ना, कनाडा के शहर है मॉन्ट्रियल। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। जैव विविधता का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता के लिए बताते रहे इससे रिलेटेड पृथ्वी दिवस या कह सकते हैं, यानी कि 1992 में जेनेरियो में रियो डी जेनेरियो में 3 सम्मेलन जैव विविधता के लिए। हाँ, कार्टोलोनिया प्रोटोकॉल हमको नहीं पता, गूगल देख लीजिएगा, तो देख लीजिएगा। ऐसा कौन बात है कि हम सबको जानते हैं, भगवान थोड़े हैं, हमको नहीं पता, ऐसा कौन बात है? मतलब समझ में आ गया? चलिए गूगल देख लीजिएगा, बहुत सम्मेलन है, ऐसा कौन बात। कौन सा कोशिकांग पादप जंतु कोशिका में भेज करता है? हाँ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, है ना। राइबोसोम दोनों में, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको, केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका कला दोनों में। आंसर हो जाएगा C4 कैट। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? चैडविक। कौन आवेश? आवेशहीन होता है, उदासीन होता है, हाँ न्यूट्रल होता है कह सकते हैं। प्रोटॉन का रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन प्लस, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन माइनस, बोर भी योजना नील्स बोर। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा भी होता है और उल्टा दोनों होता है। देखिए देखिए देखिए, लिंडमान महोदय कहे है ना, ये पिरामिड है। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक को मिलता है अब देखिए, उत्पादक को मिलता है सबसे ज्यादा, ई सीधा है, लेकिन ऊर्जा मिल रहा है किसे? नीचे से। ज्यादा कहां से हो रहा? नीचे से, तो पलट जाएंगे ना। उत्पादक को सबसे ज्यादा ऊर्जा, उसके बाद उपभोक्ता, तो अवघटक को। तो ऑलरेडी उल्टा होता है, और कभी कभी सीधा भी होता है। कहीं क्यों सीधा होता है? ना 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 ना, आप देखिए ना, डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर लीजिए। आप गूगल पर देगा तो खाली आपके पास थोड़े देगा, देखिए सबके पास गूगल पर देगा ना, खाली आपके पास नहीं ना देगा। देखिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? संख्याओं और पिरामिड पूरी तरह से उल्टा हो सकता है। संख्या उल्टा हो सकता है, और संख्या उल्टा हो सकता है। हाँ, ऊर्जा के पिरामिड की बात कर रहा है, हमें तो गूगल निकाले हैं, हमें गूगल निकाले हैं। संख्याओं का पिरामिड पूरी तरह से उल्टा हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड ऊपर की तरफ से सीधा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड ऊपर की तरफ से सीधा, और संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। तो इसका मतलब उल्टा और सीधा दोनों करेंगे। सही में एक पारिस्थितिकी तंत्र में बुनियादी है। कोई बात नहीं, इसका अच्छा आंसर कर लीजिए, पेंडिंग नहीं इसका, ठीक है। कल आपको जब एंट्री लेंगे तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसको पेंडिंग में ले लीजिए, है ना। इसको पेंडिंग में ले लीजिए, जब कल एंट्री लेंगे तो उसी समय याद दिला दीजिएगा कि सर एक बोले थे, ठीक है। चलिए देख लेंगे इसको। इसमें डिटेल 2-3 जगह अलग अलग करके दे, टेक्स्ट बुक कुछ और दे रहा है, सब अलग अलग कर करके दे रहा है, तो देख लेंगे। आइए, निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दर होती है? गामा का, बी फॉर बॉल होगा, है ना। ध्यान रखिए, सबसे कम किसका कह रहा है? गामा का। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? देखिए एक छोटा सा इसमें क्या आपको याद रखना है, जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सबसे कम एकरा में गामा का,
सबसे कम तरंग दर एकरा में गामा का। अब सबसे ज्यादा किसका? रेडियो तरंग का, रेडियो का। विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे ज्यादा रेडियो का और सबसे कम गामा का। ठीक है। और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे एक्स किरण हो गया, जैसे पराबैंगनी हो गया, जैसे दृश्य हो गया, सब में सबसे ज्यादा रेडियो का और सबसे कम गामा का। ये बात स्पष्ट हुआ। सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर, सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर। ध्यान रखिए, तरंग दर ज्यादा रेडियो का, तरंग दर ज्यादा रेडियो का रहता है। अगर रेडियो की बात करें, तरंग दर ज्यादा, गामा के रेडियो की अपेक्षा कम है। याद रखिएगा, ऐसा ना कि अल्फा बीटा गामा सबसे ज्यादा तरंग दर किसका? तो गामा के, नहीं, रेडियो का। और ध्यान रखिए, अल्फा बीटा गामा तीनों में से खाली गामा ही है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा गामा तीनों लगातार पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो गामा, सिर्फ और सिर्फ गामा, अल्फा बीटा नहीं है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या करें? एक। आकर्षण का विलोम होगा, क्या होगा? विकर्षण। कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है? हाँ, क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? सुषमा। बी। अर्जुन का पर्यायवाची कौन थे? ना सुतपुष नहीं, ये पूछ रहा है ना। हाँ, सुतपुत्र कर्ण को कहते थे। सी होगा। बिहार में पटना से और झारखंड में देवघर होने से। बिहार पूछा, इसीलिए क्या करेंगे? पटना करेंगे। अरे भाई, अभी देवघर ही कहाँ है? झारखंड में अभी रोही नामक स्थान से। तो यहां देखिए, बिहार में कह रहा, ये कहां कह रहा? पटना में फिर नहीं चर्चा किए थे, कल इसका चर्चा किए हैं। ये झारखंड, तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड। तो अभी के हिसाब से ना, आप एग्जाम दे रहे हैं अभी के हिसाब से ना। इस बिहार में 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ? तो पटना से। अरे भाई, ये कैंसर हो रहा है। देवघर से कहा? देवघर बिहार में है। उस समय में बिहार में था, लेकिन यहां देखिए, अभी के हिसाब से न करेंगे। देखिए कहां, देखिए यहां बिहार में 1857 की क्रांति कहां से? तो पटना से करना। ये गलत हो जाएगा। रोहनी है झारखंड में। अभी बी देने से थोड़ा हो जाएगा। कहां दे दिया? नहीं, ये करिए, ये कर लीजिए, सुधार लीजिए। आइए आगे। बहुत ही जल्दी जल्दी के चक्कर में रह रहा है। काला सो कौन से वन से? शिशुनाग। ठीक है। झारखंड में पूछेगा तब जाकर के देवघर करिएगा। 1956 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ था, है ना। पावापुरी बिहार के किस जिला में? नालंदा। पावापुरी महावीर का क्या हुआ था? मृत्यु। स्वतंत्र भारत के पहला गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए। संक्रमण विटामिन, संक्रमण से रक्षा करता है। ए। संक्रमण हो जाने पर ठीक करता है। सी, है ना। विटामिन प्रचुर स्रोत ए का कौन है? गाजर। और दूसरा पनीर। खट्टे रसदार फल में? सी। अस्कर्बी पैरिया किससे कमी से? सी। कैल्सीफेरॉल। डी। रासायनिक नाम? रिकेट्स किससे? डी की कमी। बी कॉम्प्लेक्स में होता है। B1, B3, B5, B6, B7, B2 कॉम्प्लेक्स में होता है ना। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक। क्लियर है ना। उदासीन होता है। गोल्ड स्टीन प्रोटॉन का खोज किया। गोल्ड स्टीन रदरफोर्ड दोनों रहे, गोल्ड स्टीन करना। गुब्बारे में कौन गैस? हीलियम। हल्का सबसे कौन है? हाइड्रोजन। फिर भी हल्का, हाइड्रोजन हल्का जरूर है लेकिन ज्वलनशील है।
आगे बैटरी में जो कार के इंजन वाला जो है, इसका जो इलेक्ट्रिक इंजन है, बैटरी लिथियम। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से? सबसे ज्यादा CO2। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर ना, अमीटर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में कौन गैस भरा होता है? अगर अक्रिय कहे तो, निष्क्रिय कहे तो आर्गन, और सामान्य गैस लिख दे तो नाइट्रोजन। सीसा टिन फ्यूज का मिश्रण है। हीटर का कुंडली नाइक्रोम का। WHO का पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1900 जेनेवा हेडक्वार्टर। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। RBI का स्थापना कौन समिति की सिफारिश पर? हिल्टन यंग, हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। अधिनियम कब? स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कौन है गवर्नर? कौन से क्रम के? शक्तिकांत दास। शक्ति का सही मात्रक? ऊर्जा का, बल का, एक व्यक्ति, कितना रहा? बी नंबर ना, बी फॉर बॉल। मानव हृदय में कितना चेंबर? 4 चेंबर। 2 आलिंद और 2 कंप्लीट। अगर मानव के हृदय की बात करें तो 2 आलिंद और 2 नीले, 4 चेंबर। दाया दाया यानी दाया आलिंद दाया नीले, सॉरी बाया आलिंद बाया नीले, दाया आलिंद दाया नीले। ई साइड में ब्लड शुद्ध होता है, प्योर होता है, बाया साइड में। ई साइड इम्प्योर, अशुद्ध, खराब ब्लड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला इधर है, इधर ऑक्सीजन वाला है। 4 कोई कार कितना रहा था? ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका? हेपेटाइटिस बी के 24 घंटा के अंदर। बी फॉर बॉल है ना। चेचक का टीका पोलियो के बाद में लगवाइए है। 24 घंटा के अंदर हेपेटाइटिस बी के लगता है। विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और कौन विद्युत चुंबक बोले तो, विद्युत चुंबक बोले तो अस्थाई, नर्म लोहा। अस्थाई चुंबक बनाने में बिजली रहेगा तो चुंबक के काम करेगा। कहते ना कि 11,000 नजदीक जाइएगा तो खींच लेगा। 1,33,000 वोल्ट जा रहा, नजदीक जाइएगा तो खींच लेगा। तो कौन चुंबक? विद्युत चुंबक अस्थाई, टेम्पररी, नर्म लोहा का बनेगा। और परमानेंट खींचे वाला यानी कि अस्थाई चुंबक, इस्पात से। शंकराचार्य द्वारा चारों मठ का निर्माण, सनातन धर्म ना, चारों दिशा में 4 गो मठ। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बद्रीनाथ उत्तर में, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में, पूरब में पुरी उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारिका गुजरात में। चारों दिशा में 4 गो मठ का स्थापना करके प्रचार प्रसार किए। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद का शंकराचार्य। अब विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य है ना। आगे आ जाइए। करब वर्षा के बूंद गोलाकार क्यों? पिस्तनाव कम की अधिक, अधिक होने के कारण। अधिक एरिया ज्यादा ले रहा तो पिस्तनाव कम है, एरिया कम ले रहा तो पिस्तनाव ज्यादा है। सिराजुद्दौला ब्रिटिश के बीच पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। तो ये तो आंसर करवा होंगे ना, ये ना टिक लगा। हाँ 23 जून 1757। हारा कौन था? सिराजुद्दौला। जीता कौन था? अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। इसको स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहते थे। बंगाल में ध्वज शासन यही शुरू किया था क्लाइव ना। मीर कासिम बक्सर युद्ध में है।
अरे सिराजुद्दौला का यहाँ सेनापति है मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति था। मीर जाफर के धोखा के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव जीता था। इस सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को मिला लिया था। हाँ, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। 1764 में त्रिभुट सेना में शामिल था 3 गो। शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय, दोनों अलग अलग है। शुजा-उद-दौला यहाँ और मीर कासिम, ये तीनों हार गया था। हेक्टर मुंडो सेना का नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज के। ये था बक्सर वाला। तब फिर इलाहाबाद का संधि हुआ था 2 गो 1765 में, 12 अगस्त और 16 अगस्त। लोहा में जंग लगना, रासायनिक पदार्थ जंग लगेगा तो भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एक बार किया बढ़ेगा फिर घटेगा। अगर बीपीएससी के एग्जाम दे रहे होंगे तो जबरदस्ती आंसर वही करवाया, बढ़ेगा फिर घटेगा। जनरली जंग लगने पर भार बढ़ता है। वो कहा कि सड़ जाता है, गल जाता है तो फिर घट जाता है। अगर है बढ़ेगा घटेगा तो आंसर ले लेना, नहीं तो खाली बढ़ेगा। सेकेंड आंसर बढ़ेगा, बाकी बढ़ेगा घटेगा पहला आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। जय जवान जय किसान, एकरे में जोड़ देंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी, एकरे में जोड़ देंगे जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। नरेंद्र मोदी। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम। श्रम। अच्छा, बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं पूछा है और श्रम आंसर लिया है तो क्या करिएगा? ना, पूंजी जरूरी थोड़े है। जैसे जब तक मेहनत नहीं करेंगे पूंजी रहेगा, हो जाएगा। अच्छा, पूंजी नहीं रहेगा तो डायरेक्ट मतलब कहने का मतलब है कि गेहूं उगा लेंगे कम पूंजी में, कहीं फिर भी तो पूंजी चाहिए ना। देखिए, अब तो बिना श्रम के कितना भी पूंजी रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। ज्यादा आवश्यक क्या कारखाना नहीं चाहिए उत्पादन के लिए? चाहिए। क्या पूंजी नहीं चाहिए? चाहिए। क्या श्रम नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन बेहतरीन आंसर क्या? श्रम। दरोगा श्रम लिया आंसर, हम अपना से थोड़े दे रहे इसको। अबरी के दरोगा पीटी की बात कर रहे हैं। एल्केन CnH2n प्लस 2, एल्काइन CnH2n माइनस 2, एल्कीन CnH2n, एल्कीन एल्केन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन माइनस आइन, एल्काइन माइनस। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन। चाय में उद्दीपक पदार्थ क्या होता है? थीन भी होता है और टैनिन भी होता है। थीन भी होता है और टैनिन भी होता है। थीन भी होता है और टैनिन भी होता है। और ना मेरे भाई, उद्दीपक पदार्थ जो उत्तेजना देता ना, कहते मूड फ्रेश हो गया, वही वाला। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह। संघ मंत्रिपरिषद कौन अनुच्छेद में है? हाँ, अरे भाई, संघ मंत्रिपरिषद कौन अनुच्छेद में है? 74 में। और 89 जोड़ दीजिएगा तो राज्य मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन अनुच्छेद? 89 जोड़ दीजिएगा तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री का नियुक्ति। महान्यायवादी 76 में, 89 जोड़ दीजिएगा। महाधिवक्ता। प्रधानमंत्री के कार्य 78 में, 89 जोड़ दीजिएगा। 167 मुख्यमंत्री का कार्य। ठीक है, इस सब के लिए सत्य नहीं है, इसी सब के लिए इतना ही के लिए सही है। हाँ, आगे आ जाइए। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। क्या करें? डी है ना?
डी फॉर डॉग। किसी कार्य को करने का संकल्प, मुहावरा का, दृढ़ निश्चय करना, डी। जो बहुत अच्छा जानते हो, हाँ, डी फॉर डॉग। भारतीय संविधान पूरी तरह से बताइए 26 नवंबर की 26 जनवरी। देखिए क्या कह रहा, पूर्णतः। अगर आंशिक कहता तो 26 नवंबर पूर्ण रूप से हो गया था, है ना। इस दिन 15 का अनुच्छेद लगा था लागू, और पूरी तरह से ही अंतिम बैठक टोटल 12 गो अधिवेशन, 3 गो वाचन, 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान में कितने सदन? अच्छा, संसद में सदन 2 गो, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति सदन थोड़े है। 8 ग्रह में बुध सूर्य के कौन से स्थान पर? पहला, सबसे निकट। अब जानते ही बात ना, सूर्य है सबके सबसे निकट। कौन है? बुध के बाद, शुक्र के बाद, पृथ्वी के बाद, मंगल के बाद, बृहस्पति के बाद, शनि के बाद, अरुण के बाद, बीच में क्षुद्र ग्रह क्या कर? मंगल बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन ग्रह? ये हो गया आंतरिक, ये हो गया बाह्य ग्रह, ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव गैस। नीचे सघन ज्यादा है, उधर सघनता कम है। इस सबको बृहस्पति ग्रह कहते, बृहस्पति के समान। पार्थिव ग्रह कहते, पृथ्वी के समान है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच, ये जानते हैं आप, 0 से 30 उष्णकटिबंध कहलाता है ना। तो बीच में न कर्क रेखा मकर रेखा है, तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। उष्णकटिबंध, सी फॉर कैट। हाँ, अरे भाई 8 ग्रह है, सूर्य पहला ग्रह, सूर्य ग्रह है। आठ ग्रह है तो 8 गो में से ना पहला खोजना है। सूर्य एक तारा है। आगे, कौन से विटामिन की कमी के कारण? के डी फॉर डॉग। रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है ना। ई से नपुंसकता, ई के कमी से नपुंसकता होता है, या जनन क्षमता में क्षीण कमी होता है, बांझपन होगा। इसको ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ई कम होगा तो ब्यूटी कम होगा, है ना। अब बेसिकली है कि सुंदर ज्यादा महिला के पुरुष? महिला। सुंदर महिला ज्यादा तो महिला में विटामिन ई ज्यादा मिलेगा, है ना। कैप्सूल, जितना भी फेयर लवली फेयर हैंडसम है ना, सब में विटामिन ई रहता है। सौंदर्य विटामिन इसी को कहते हैं। हार्मोन विटामिन डी को कहते हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। बैरोमीटर का टॉरिसेली, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। और सामान्यतः कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर या 760 मिलीमीटर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना, आंधी तूफान, ऊपर चढ़ना, धीरे धीरे नीचे, वर्षा, टॉर्सेली। भारत संविधान का अनुच्छेद 56 सब राष्ट्रपति से रिलेटेड है ना। देखिए, पकानी, कोका, दोयो, दसम। राष्ट्रपति का पद होगा 52। संघ कार्यपालिका का प्रधान होगा 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोटा 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। दोबारा निर्वाचन, एक चाहे तो जितना बार चुनाव लड़े। योग्यता
58, दशा या वेतन भत्ता 59, शपथ 60, महाभियोग 61, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति की रिक्तियों को भरना होगा 62। देखिए छपने पूछा है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्यकाल। राष्ट्रपति के समानता कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हानि प्रतिशत 25%। ए फॉर एप्पल। बिहार का शोक किस नदी को, कोसी। उद्गम गोसाई थान चोटी नेपाल है ना, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी ही है। दामोदर बंगाल का शोक। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, पटना के निकट दानापुर सोन नदी गंगा में आके मिली है ना। फल्गु गया फल्गु नदी के तट पर है, इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, है ना। क्या कारण नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सप्ताह में बहता है, अच्छा सतह में बहने वाली नदी। जैसे इसमें है क्या ना, इसलिए इसको माना जाता कि फल्गु को माता सीता का श्राप लग गया था। कहीं कि क्या है सर, सीता का श्राप कैसे लग गया। देखो ये फल्गु में पिंड दान करने के लिए लोग जाते हैं, भीड़ लगा रहता है, बहुत पंडित लोग का खर्च वर्ष निकलते रहता है। उस कोई महीना रहता है जो पिंड दान के लिए फेमस है। कहा जाता है कि दशरथ जी जब मृत्यु हुआ था दशरथ का, तो लक्ष्मण राम सीता तीनों जंगल में वनवास थे, क्षेत्र में गुजर रहे थे, तो पता चला कि मर गए। तो भाई बड़ बेटा है रामचंद्र जी, तो पिंड दान नहीं करेंगे। पिंड दान करने का हुआ कि भाई फल्गु नदी में पिंड दान करेंगे। लक्ष्मण और राम दोनों चले गए विधि प्रबंधन व्यवस्था करने के लिए कि पिंड दान करने के लिए क्या क्या चाहिए सामग्री वगैरह। सीता जी को वहीं छोड़ दिए। अब शाम हो गया, अब देख रहे सीता जी कि राम लक्ष्मण अब आएंगे, आ ही नहीं रहे, लेट हो रहा है। तब तक से भाई कोई न कुल खानदान के लोग तो पिंडदान इनके यहां से करेंगे ना। सीता जी क्या कि पिंडदान कर दिए, पिंडदान कर दिए। अब कहने का तब तक बालू को ही पिंडदान माने बालू को ही मान करके सब सामग्री वो पिंडदान कर दिए कि इसमें सब सामग्री है। उधर से राम लक्ष्मण आए तो कहे कि तो भूल गए थे हम लोग कि आज पिंडदान करना है, लेट हो रहा है। तो सीता जी कह के पिंडदान कर दिए। बोल रहे कि नहीं पिंडदान करवे नहीं किया है, और सीता जी कह रहे कर दिए हैं। तो कह रहे कैसे मान ले कि कर दिए हैं। तो बोला कि ठीक है, साक्षी है। देखिए नदी में थेथर का फूल, एगो थेथर होता है सुने हैं, एगो फूल होता है लकड़ी डंटा जैसा रहता है, ओकरे में फूल रहता है, देखने में अच्छा रहता है। तो कोई देवी देवता पर नहीं चढ़ाते उसको, उसमें महक वहक नहीं रहता है। थेथर के फूल कहा कि देखिए ये साक्षी है, इसके सामने हम पिंडदान किए हैं। कहा कि दूसरा देखिए नदी है, इस नदी को साक्षी मान के हम पिंडदान किए हैं, यहो साक्षी हो गवाह बनेंगे। और क्या, तो तुलसी है, तुलसी भी साक्षी है, वो भी जो है कि गवाह बनेंगे कि हम पिंडदान किए हैं। देखिए गाय चर रही थी, घास खा रही थी, गाय भी साक्षी है, इसलिए गवाह बनेंगे कि पिंडदान किए हैं। राम जी कहे कि ठीक है, अच्छा पता करते हैं कि पिंडदान किए है कि नहीं। थेतर के फूल से पूछे कि पिंडदान किए है। थेतर के फूल कुछ कहा कि हम नहीं देखे, हमको नहीं पता है। अब पूछे गाय से, गाय माता पिंडदान की है। गाय भी खाली सिर उठा के इधर उधर देख दी, हमको पता नहीं है। नदी से पूछे पिंडदान की है, नदी भी नकार गई, हमको नहीं पता है। थेतर के फूल नकार गई, गाय नकार गई, नदी नकार गई। अब तुलसी के पता के तुलसी के पेड़ के पारी आया, ताकि पिंडदान की है। तुलसी खिल गया, कहा कि हाँ पिंडदान की है। सीता जी खुशी तुलसी पर, कही कि सदियों सदियों पूजी जाएंगी आप। तुलसी को पूजा जाता ना, अभी कोई पूजा में तुलसी के पत्ते ले जाते हैं, और ना तो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। अब बाकी सबको श्राप दिए कि जाओ नदी, नदी तो नाम है लेकिन पानी दिखाई नहीं देगा तुमको, में सूख जाएगी हमेशा, इसलिए सतही नदी कहते हैं। नीचे नीचे पानी, थोड़ा सा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, कहा जाता है। ऐसे पानी तो पर ही रहता है। थेतर के फूल को श्राप दिए, देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कोई देवता पर नहीं चढ़ेगा, थेतर के फूल नहीं चढ़ता। गाय को श्राप दिए, माता तो कहलाएगी लेकिन हर सब दिन गंदे खाते दिन जाएगा, गाय गंदा खाती है। आई आगे तो उसी का माना जाता है एक ट्रेन। क्या करेंगे इसका आंसर, क्या करें। 96 किलोमीटर पर सेकेंड पर घंटा,
हमको से नहीं बनता, आंसर बी फॉर बॉल हो जाएगा। क्या करें इसका? सी। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल सिलेक्शन किताब सिद्धांत दिया है डार्विन। किताब लिखा था क्या? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। किताब का नाम क्या था? ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज कौन लिखा था? डार्विन लिखा था। इसी में दिया था 3 वो सिद्धांत। डार्विन कहा ना कि किसी भी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष से जूझना पड़ता है। जो संघर्ष में प्रबल होगा उसी का अस्तित्व रहेगा, अर्थात सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संघर्ष में प्रबल रहेगा उसी का अस्तित्व रहेगा, न तो विलुप्त हो जाएगा। दूसरा बात का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति को उसी को चयन कर सकती है जो प्रकृति के अनुकूल हो। प्रकृति के प्रतिकूल जाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। 42 डिग्री टेम्परेचर सहने भर क्षमता नहीं है, विलुप्त हो जाएगा मानव। अगर सह लिया, प्रकृति के अनुकूल 42 बार ढाल लिया अपने आप को, जीवित रहेगा, है ना। तीसरा बात डार्विन का, एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया, दूसरा हो गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तीसरा बात डार्विन ऐसे कहा था इससे पहले लेमार्क, लेकिन आगे चलकर डार्विन स्पष्ट किया कि उपयोगिता अनुपयोगिता, जिस अंग का उपयोग ज्यादा होगा उसका विकास होगा, उपयोग ना होगा लुप्त हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में कौन कहा था? तो लेमार्क। बाद में डार्विन इसको प्रमाणित किया था। आइए, एक हीटर का कुंडली और प्रेस का, नाइक्रोमिक का, बल्ब का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है। राजमार्ग, सही आंसर टिक लगा हुआ। 4 महानगर जोड़ परियोजना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, 4 गो महानगर जोड़ परियोजना से संबंधित है राजमार्ग। डी फॉर डॉग। एक आप लोग का ये जो आपका खाली पिरामिड वाला है ना, वो पिरामिड वाला 3-4 ज्यादातर सीधा मिल रहा है। माने रेशियो में अगर बात करें तो ज्यादा में सीधा मिल रहा है, इसलिए सीधा करिएगा। कोई बात नहीं, सीधा कर लेंगे, ज्यादातर में सीधा मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? चीनूक अमेरिका में चलता है, ठीक है चक्रवात। फोन आल्स में ठीक है। सीरो को मिस्र में कहते हैं ना, तो कनाडा के जगह पर मिस्र होना चाहिए था। सी गलत। लू भारत में, गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। सौरमंडल का सदस्य नहीं है। नक्षत्र, ये तो है ही है भाई। हेली नामक धुन का, ए फॉर एप्पल। टमाटर की, सी। कालीबंगा राजस्थान, ए नंबर राजस्थान। स्टाम्प एक्ट 1765, 1756 से 63 तक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। ओकरा में नुकसान हुआ ब्रिटेन का, तो 65 में वो स्टाम्प शुल्क लगा दिया। कुछ भी बेचिए खरीदिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। बी फॉर बॉल। पश्चिमी घाट, जब विविधता माने हॉट स्पॉट कहते हैं ना। ए फॉर एप्पल। क्या करें? 54। डी इसका, अच्छा हाँ, सबसे अधिक मिट्टी, बलुई मिट्टी। पौधा को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे कम ही में, हाँ, काली रहता तो काली ज्यादा पानी सोखता है, तो जो ज्यादा सोखेगा वह ना ज्यादा देगा। रखा जाए इतना ही, आगे की चर्चा हम लोग कल